जो निजानंद प्रदान करती है, जो अभय वरदान देती है एवं सभी को हर का दर्शन कराने वाली हरम्यादा नाम नर्मदा को हम सादर नमन करते हैं। पुण्य सलिला मां नर्मदा के अथाह और अमृत जल में सदियों से समाधिस्थ कतारबद्ध खड़े ये घाट एक समृद्ध गौरवपूर्ण इतिहास की अमर कथा को कहते हुए आज भी प्रतीत होते हैं। इस धार्मिक एवं पुरातात्विक भगवान शिव की पावन नगरी एवं राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि माहेश्वर में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल में रचित वेदों, पुराणों एवं उपनिषदों इत्यादि में वर्णित महेश्वरी नगरी ही आज की माहेश्वर है। इस नगर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में महेश्वरी है वंश के चक्रवर्ती सम्राट कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी। 1000 भुजाओं के साथ जन्म लेने वाले कार्तवीर्य अर्जुन को भगवान सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी अनेक दिव्य शक्तियों के बल पर भगवान सहस्त्रार्जुन एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने ही माहेश्वर या कहे उस समय की माहेश्वरी को बनाया और बसाया। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार भगवान सहस्त्रार्जुन ने अपनी सहस्त्र भुजाओं के बल से नर्मदा नदी के वेग को रोक दिया ताकि वे अपनी पत्नियों के संग जल क्रीड़ा का आनंद उठा सके। नदी का वेग रुकने के कारण उसका रेतीला तल दिखाई देने लगा। तदुपरांत गगन में मार्ग खोजते अपने पुष्पक विमान में विराजित लंकाधिपति रावण ने जब ये रेतीला तल देखा तो उन्हें अपने आराध्य भगवान शिव की प्रार्थना करने हेतु ये एक उपयुक्त स्थान लगा। तत्पश्चात रावण तल पर पहुंचे और वहीं रेत से शिवलिंग का निर्माण कर घोर तपस्या में लीन हो गए। दूसरी ओर भगवान सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा के उपरांत नदी के वेग को वापस खोल दिया। नदी के तेज प्रवाह से रावण की तपस्या तो भंग हुई ही, साथ ही उन द्वारा बनाया गया शिवलिंग भी बह गया। क्रोधित रावण ने इस दुस्साहस करने वाले सहस्त्रार्जुन का पता लगाया और कहा, हे अधर्मी, हे अज्ञानी, तुमने रावण की पूजा में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य ही मिलेगा। तुम्हारे वध के पश्चात ही अब मेरा ये क्रोध शांत होगा। मैं महादेव का परम भक्त लंकाधिपति रावण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। लंकाधिपति रावण, तुम मेरे राज्य में आकर मुझे ही युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हो। मैं अभी तुम्हें युद्ध में परास्त कर तुम्हारे इस क्रोध की धधकती ज्वाला को क्षण भर में शांत कर दूंगा। रावण, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला तो तुम्हारे वीर गति प्राप्त होने के पश्चात ही शांत होगी मूर्ख। तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं है कि मेरे पास वरदान स्वरूप देवी देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र मायावी शक्तियां हैं।